बच्चे किसको नहीं पसंद। नहीं, मुझे क्रीचर बिल्कुल नहीं पसंद, बट आई नो कि तुम में से काफी सारे लोगों को ये इरिटेटिंग क्रीचर बहुत पसंद है। तो क्यों ना शुरू करते हैं। बच्चे आखिर किसको नहीं पसंद। वो काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, स्वीट होते हैं, डम होते हैं, हर समय कीचड़ में पड़े रहते हैं और काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि आज मेरे पास एक ऐसी मांगा है जो तुम्हें इन्हीं क्यूट है स्वीट से दिखने वाली बच्चों की एक ऐसी साइड शो करेगी जो तुमने आज से पहले कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। इस मांगा का नाम है चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन एक ऐसी मांगा है जिसे पढ़ने के बाद तुम जैसे आज बच्चों को देखते हो तुम शायद वैसे फिर कभी देख ही ना पाओ। और इस मांगा को पढ़ते टाइम तुम्हें काफी अनईजी फील हो कि आखिर मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वेल, बात बहुत हुई, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कॉलेज स्टूडेंट इगाराशी तोरू से, जो कि 6th मंथ के लिए एक चाइल्ड डे केयर सेंटर में पार्ट टाइम वर्क करने आया, जहाँ उसे बच्चों की देखभाल के 3 मिलियन येन मिलेंगे। एक्चुअली तोरू की जो मदर है उनके रिकमेंडेशन पे तोरू इस डे केयर में आया है और कौन आखिर ऐसे ऑफर को मना करेगा। तो वो यहाँ पर वर्क करने आया है। देख लो, लाइव एग्जाम्पल ऑफ पीपल गेटिंग स्कैम। अब तोरू डे केयर सेंटर आता है और यहाँ पे सबसे पहले वो इस डे केयर की टीचर से मिलता है। इसका नाम है शिमिजू साकुरा और ये सिर्फ 14 साल की है। यस, यू हर्ड इट राइट। आगे साकुरा को तोरू को डे केयर सेंटर दिखाती है, जहाँ तोरू काफी सारे बच्चों से मिलता है। वो उन्हें चॉकलेट ऑफर करता है, जो देख के सभी बच्चे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पर इससे वो सभी इवेंचुअली तोरू को पसंद करने लगते हैं। खैर, अब डे केयर सेंटर को देखने में और बच्चों के साथ खेलने में सारा दिन बीत जाता है। फिर ये सभी डिनर करते हैं, पर डिनर करने से पहले तोरू प्रे करता है। नो, तोरू को ऐसा करते हैं सभी बच्चों से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और तोरू बोलता है कि उसे प्रॉपर्ली याद नहीं, पर उसके किंडरगार्टन में सभी कुछ ऐसा ही कहा करते थे। डिनर डन, इसके बाद तोरू नहाने जाता है, पर साकुरा को बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। भाई, क्या कर रही है ये लड़की। तोरू बोलता भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और वो बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, यहाँ पे हर कोई बच्चा ही तो है। ब्रो, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। खैर, अभी सभी सोने चले जाते हैं, पर तोरू को नींद नहीं आती है क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। अभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, वो विंडो से देखता है और वो देखता है एक छोटी बच्ची को जो एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। तोरू तुरंत बाहर आता है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो वो उसी डायरेक्शन की ओर जाता है जहाँ उस बच्ची ने पॉइंट किया था। तो इस डायरेक्शन में एक शेड को देखता है और इस शेड के बाहर वो एक प्लास्टिक सीट का एक बड़ा सा बंडल टाइप कुछ देखता है। तो जैसे ही सीट को हटाता है, वो इस सीट के अंदर काफी सारे एडल्ट्स को देखता है जो कि बंदे होते हैं। ये देख के तोरू काफी डर जाता है और वो चिल्ला पड़ता है, जिससे बाकी बच्चे उठ जाते हैं। वो तोरू के पास आते हैं और वो तोरू के सामने इन लोगों को ऐसे निकालते हैं जैसे कि ये उनका रोज का काम हो। तोरू को कुछ समझ नहीं आता है कि इतने में एक बच्ची तोरू से टकराती है और वो उससे बोलती है, यू आर इन माई वे, और इस बच्ची के हाथ में काटने का टूल होता है। तोरू ये देख के काफी घबरा जाता है और वो भागकर शेड के अंदर जाता है, बट जैसे वो सामने देखता है वो समझ जाता है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। तभी शेड का डोर खुलता है और हम देखते हैं साकुरा बाकी बच्चों को जो एक लड़की को अंदर लेके आते हैं। ब्रो, जस्ट लुक एट दिस पैनल, दे आर नॉट चिल्ड्रन, दे आर डेविल्स। अब साकुरा को तोरू के सामने उस लड़की को काफी ब्रूटली मार देती है और फिर वो तोरू से बोलती है, इट्स टाइम टू वर्क। एंड ये देख के तोरू समझ जाता है कि वो हेल में आ चुका है। अब ये सब देख के तोरू सबसे पूछता है कि ये लोग ऐसे क्यों एक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इनका वर्क से क्या मतलब है कि इतने में एक छोटी बच्ची एक बंदे को उठाती है। उसे देख के तोरू तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर तभी एक दूसरा बच्चा तोरू को साइड करके उस बंदे के पैर में कैंची घोंप देता है। फिर एक दूसरी बच्ची एक्स लेके आती है और वो इस एक्स से उस इंसान का गला काट देती है। लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। फिर ये लोग इस बंदे की बॉडी के साथ जो करते हैं वो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, बट आई कैन डिस्क्राइब इट। बेसिकली ये लोग इस बंदे की बॉडी को रोप से बांधते हैं, उसे दीवार से उल्टा लटकाते हैं, जिससे इस बॉडी का सारा ब्लड उसके कटे हुए सिर से निकलने लगता है, जिसे ये एक बकेट में कलेक्ट करते हैं। लाइक अब ये देख के मैं क्या ही बोलूं। अब तोरू ये सीन देख के बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है, पर उसमें आते ही उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। तोरू ये समझ चुका है कि इस फैसिलिटी में हर कोई क्रेजी है, अगर वो यहाँ कुछ टाइम तक और रुका तो उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करता है। तोरू यहाँ से भाग जाने का डिसाइड करता है, पर तभी साकुरा को यहाँ पर आ जाती है। वो तोरू से बोलती है कि अब तो उसे प्रॉपर रेस्ट मिल गया होगा, क्योंकि अब उसे बाकी बच्चों के साथ मिलकर बॉडीज को क्लीन करने का काम करना है। ऑब्वियसली तोरू ये काम करने से मना कर देता है। वो साकुरा से बोलता है कि उसे क्या लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, और साकुरा बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज मैं पिछले 10 सालों से अपने ट्रैक्स को छिपा कर शोर करते आ रही हूँ कि किसी को भी हमारे बारे में पता ना चले, और ये काम अब और भी इजी हो गया है क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है। दिस इज टेरिफाइंग भाई। तोरू स्टिल रेजिस्ट करता है कि वो ये काम नहीं करेगा और वो यहाँ से भाग जाएगा, जो देख के साकुरा को तोरू का पैर कट कर देती है। साकुरा को बोलती है कि जो बच्चे भागने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को किल नहीं कर सकते उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। अब तोरू
तोरू मना नहीं चाहता तो वो इसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा और ये देख के साकुरा को रोने लगती है। आई मीन लाइक व्हाट, क्यों? ना साकुरा को ऐसा रोता देखिए बच्ची देख लेती है। इसको लगता है साकुरा को तोरू की वजह से रो रही है तो ये तोरू को मारने की कोशिश करती है, पर इसका ब्रदर इसे रोक देता है। ये इनके पास आता है और साकुरा से बोलता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं। ये बोलता है हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कि बॉडीज पे काम करने में यूज्ड टू है, बट ये तो देखने में एक वेल ऑफ फैमिली का रेस्ड हुआ दिखता है, तो ये तो कोर्स पे काम नहीं कर पाएगा। सो वी शुड जस्ट गेट रिड ऑफ हिम। जो देख के तोरू टेंशन में आ जाता है। और तभी इसकी छोटी बहन बोलती है व्हाट अबाउट कॉपी कैट गेम। हम देखते हैं कि ये बच्चा एक लेडी को लेके आता है, फिर एक स्पून से इस लेडी की आई को स्टैब करता है और उसकी आई बोल निकाल के बोलता है नेक्स्ट तेरी बारी। अगर तू जो मैंने किया वो कॉपी कर लेता है तो हम तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना हम तुझे बाकियों की तरह डिस्पोज कर देंगे। एट दिस पॉइंट ये मांग और कितनी ही डार्क हो सकती है, बट सरप्राइजिंगली साकुरा को यहाँ तोरू की साइड लेती है। वो बोलते हैं कि तोरू इन सबसे यूज्ड टू नहीं है, तो इसे सबसे पहले नॉन लिविंग ह्यूमन से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस पे बच्चा बोलता है कि तुम अचानक से इतनी नरम दिल के कैसे हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल है? एंड हाँ, ये सुन के अब साकुरा को भी तोरू को यही सेम चीज करने को बोलती है, पर तोरू ऐसा करने से क्लियरली मना कर देता है। वो बोलता है कि वो किसी को भी कभी भी नहीं मारेगा। जो देख के इस बच्चे को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में तोरू के सामने इस लेडी को मार डालता है। जो देख के तोरू शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ ये दोनों बच्चे इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ये साइड से साकुरा को जाते हुए देखते हैं। ये देख के ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन्होंने साकुरा को ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। तो इनमें से एक बच्ची जिसका नाम है रिंको, वो साकुरा को फॉलो करती है और फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहाँ वो तोरू को बेड में देखती है और उसके आसपास बाकी बच्चे बैठे होते हैं। एक्चुअली वो सीन देख के तोरू फिर से बेहोश हो गया था और जब वो उसे होश आता है तो वो अपने आप को यहाँ पाता है। अब यहाँ पे इनकी थोड़ी बात वगैरह होती है कि वो बिना बॉडीज को डिस्पोज करे अब तक जिंदा है क्योंकि हेड टीचर उसे लाइक करती है। आगे तोरू बोलता है कि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए मनी अर्न करने आया था, पर अब वो अपने घर जाना चाहता है। जो देख के रिंकू ट्रिगर्ड हो जाती है। वो तोरू पे गर्म पानी डाल देती है और वो उसे बोलती है कि एटलीस्ट उसके पास वापस जाने के लिए एक जगह तो है, पर बाकी सबके पास तो वो भी नहीं है। बाकी बच्चे रिंको को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर इतने में साकुरा को यहाँ आती है। जो देख के रिंको डर जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। वो एक एम्प्टी रूम में चली जाती है जहाँ वो पहले अपने कपड़े निकालती है, फिर वो अपनी विग निकालती है। वेट अ सेकंड, विग निकालती है? ब्रो व्हाट द हेल। अब हम वापस तोरू पे आते हैं जहाँ मिराई नाम की एक छोटी बच्ची तोरू के वोंड को ट्रीट करती है। मिराई बोलती है कि वो किसी को भी नहीं मार सकती, तो वो इस तरीके से अपने आप को यूजफुल बनाती है। चलो एटलीस्ट कोई तो नॉर्मल है। अब ये सब तोरू को जबरदस्ती बाहर खेलने के लिए ले जाते हैं। जहाँ जाते हुए तोरू बोर्ड पे कुछ रूल्स नोटिस करता है, जिनमें पहले 5 रूल तो नॉर्मल होते हैं, पर जो लास्ट के 3 रूल होते हैं वो काफी अजीब होते हैं। जैसे कि नेवर बिलीव एडल्ट्स, ऑलवेज वॉच योर बैक एंड लास्ट वन नेवर लीव माई साइड। जो देख के तोरू काफी कंफ्यूज होता है। तो ये बच्चे इसे बताते हैं कि ये सब प्रोमिसेस हैं जो यहाँ का हर बच्चा इनकी टीचर से करता है, और अगर इनमें से कोई भी इन प्रोमिसेस में से कोई प्रोमिस तोड़ता है तो इनकी टीचर उसे स्टार बना देती है। एक्चुअली वाओ। अब ये सब बाहर आते हैं जहाँ साकुरा ऑलरेडी होती है। ये सब खेलने ही वाले होते हैं कि इतने में एक ट्रक एक बंदे को यहाँ घेर जाता है, और अब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब पहले तो ये बंदा सबसे काफी गुस्से से बात करता है कि ये सब कौन है, किसके लिए काम करते हैं। फिर ये बंदा तोरू से बोलता है कि ओए तू कहीं यूजो का अंडरलाइन तो नहीं, और ये नाम सुन के सभी बच्चे बिल्कुल शांत हो जाते हैं। नाउ साकुरा को ये देख के काफी गुस्सा आता है, तो वो सब बच्चों से टूल्स मंगवाती है। फिर ये मिराई को इस बंदे को फिनिश करने को कहती है। मिराई हेजिटेट करती है, पर तभी समहाउ वो बंदा अपने आप को फ्री कर लेता है। वो सभी बच्चों पे अटैक करने लगता है। वो मिराई पे भी अटैक करने वाला होता है, पर तोरू उसे रोक देता है। वो उसे पिन डाउन करता है और तभी साकुरा को उसे मार डालती है। ओ भाई क्या ही हो रहा है इस मांगा में। आई थिंक इस बंदे ने जो रियूजो नाम लिया ना, उसका कहीं ना कहीं इस डे केयर से कोई ना कोई तो कनेक्शन है। नाउ ये सब देख के सभी बच्चे काफी डर जाते हैं, और इसी बीच मिराई तोरू को पकड़ के उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। और हम देख सकते हैं कि मिराई कितनी ज्यादा डरी हुई थी। अब हम नेक्स्ट डे पे आते हैं जहाँ तोरू आराम से सो रहा होता है, पर जैसे वो अपनी आंख खोलता है वो अपने बेड में साकुरा को पाता है। यार ये लड़की क्या करके मानेगी। अब ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं जहाँ तोरू देखता है कि कल के हादसे के बाद तो सभी बच्चे काफी अपसेट हैं, तो इनका मूड फ्रेश करने के लिए वो इन सब से इनका नाम पूछता है। अब एक एक करके सब बच्चे अपना नाम बताते हैं। इस बच्चे का नाम है तोमू, इसकी एज है 4 इयर्स। इस बच्चे का नाम है साकुतो, इसकी एज है 6 इयर्स। इस बच्ची का नाम है मिराई, इसकी एज है 7 इयर्स, और इसके पेट का नेम है कूचा। इस बच्ची का नाम है रिंको और इसकी एज है 8 इयर्स। इन दोनों बच्चों का नाम है काकेरू और वातेरू, इनकी एज है 9 इयर्स, और ये दोनों एक्चुअली में ट्विंस हैं। इस राइट वाली बच्ची का नाम है सीरो, लेफ्ट वाली का नाम है रिंको, ये दोनों 10 साल की हैं। इस बच्चे का नाम है आशीष, इसकी एज है 11 इयर्स, और ये इंडिया से है। वेट, इंडिया से? ब्रो व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। इस बच्ची का नाम है मेगुमी, ये 12 साल की है। इसका नाम है नात्सु, इसकी एज है 13 इयर्स। इसकी सिस्टर का नाम है कोयुकी और इसकी एज है 3 इयर्स। एंड एट लास्ट इसका नाम है साकुराकी और इसकी एज है 14 इयर्स। आगे ये सब थोड़ी बात वगैरह करते हैं जहाँ तोरू को पता चलता है कि इनके पास कोई एल्बम नहीं है जिसमें सबकी कोई फोटो हो, तो तोरू इन सबकी एक ग्रुप फोटो खींचने का डिसाइड करता है। वो इनकी फोटो खींचने के लिए इन सबको बाहर लेके आता है, पर कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा होता है। तो काकेरू तोरू को कैमरा उसके मुंह के पास लाने को कहता है। जैसे ही तोरू
कैमरा अपने मुंह के पास लेके आता है तो उसके फेस पे एक मार्क बन जाता है, जे देख के सभी बहुत हंसते हैं। और ऐसे ही ये दिन एंड हो जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद की स्टोरी देखते हैं, जहाँ तोरू काम कर रहा होता है। तभी मिराई तोरू के पास आती है और वो काफी डरी हुई होती है। तोरू नोटिस करता है कि मिराई के दोनों हाथों से ब्लड निकल रहा होता है और इतने में काकेरू और वातेरू मिराई का पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। वो मिराई को जबरदस्ती उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर तोरू उन्हें धमका के यहाँ से भगा देता है। अब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली मिराई के साथ क्या हुआ। बेसिकली काकेरू और वातेरू मिराई को बॉडी को डिस्कैट करना सिखा रहे होते हैं, पर मिराई सीखने से मना कर देती है। तो वो दोनों इसके दोनों हाथ में कील घुसा देते हैं। नहीं नहीं, दिस इज सिक ब्रो, दिस इज सिक। इन सब चीजों के कारण मिराई रोना शुरू कर देती है कि वो ये सब और नहीं कर सकती और वो अपने घर जाना चाहती है। एंड मिराई को ऐसे रोता देख तोरू मिराई से बोलता है कि वो इसे इस जगह से बाहर निकालेगा। तोरू मिराई के साथ यहाँ से भाग जाने का प्लान बनाता है, पर रिंको इनका प्लान सुन लेता है। वो इन्हें काम डाउन रहने को कहता है और बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें वॉर्न करने आया हूँ। रिंको बोलता है कि उसे इस फैसिलिटी में 2 साल हो चुके हैं और इन 2 साल में मैंने कई बच्चों को अपना प्रॉमिस ना निभाने, भागने की कोशिश करने या बॉडीज को प्रोसेस ना कर पाने के कारण मारे जाते हुए देखा है। और यही सेम केस मिराई के साथ भी हुआ है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मिराई के सामने उसके दोनों भाइयों को काफी ब्रूटली मारा जा रहा होता है और ये सब मिराई के फादर के सामने होता है। मिराई अपने फादर से हेल्प मांगती है, पर उसके फादर मिराई को इग्नोर कर देते हैं और फोन पे बोलते हैं जस्ट 3 मिलियन है, यहाँ तो 3 बच्चे हैं, तो तुम्हें अमाउंट ट्रिपल नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या बोलूं, लाइक वो तेरे बच्चे हैं डूड। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ ये सब जानने के बाद भी तोरू बोलता है कि वो स्टिल इन सब को सेव करना चाहता है क्योंकि ये सब एक बेटर फ्यूचर डिजर्व करते हैं। जो देख के रिंको को भी लगता है कि मे भी यहाँ से निकल कर ये सब एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, तो वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। अभी के लिए तो ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। रिंको अपने रूम में चला जाता है और तोरू भी मिराई को गुड नाइट बोल के सोने चला जाता है। पर उसी रात साकुरा को तोरू के रूम में आती है। अब सुबह हो जाती है। तोरू को कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे वो देखता है वो कूचान को देखता है, फिर वो अपने ब्लैंकेट की ओर देखता है जहाँ उसे लगता है कि साकुरा को फिर से उसके बेड में आ गई। पर जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है उस ब्लैंकेट के नीचे मिराई का कटा हुआ सिर होता है। ना ब्रो ना, दिस इज इट फॉर मी ब्रो, दिस इज इट। मैं इसे अब और आगे कवर नहीं करने वाला। मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि इस मांगा को मत पढ़ना, डू नॉट रीड दिस मांगा। इस मांगा में कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, जैसे कि इसमें कुछ छोटी बच्चियों के साथ गैंग R@P वाला सीन भी है जो देख के तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। सो प्लीज डू नॉट रीड दिस। एंड अब एक इम्पोर्टेंट बात, आई नो कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आई है। देखो मैं तुम्हें अभी क्लियरली तो नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि कुछ सीरियस पर्सनल रीजंस के कारण मैं पिछले वीक वीडियो नहीं बना पाया। आई होप कि तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो या बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को पसंद तो क्या ही आई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।